आज हम देखेंगे नशे की लत के शिकार 4 नाबालिग बच्चों की कहानी का दूसरा और आखिरी भाग। क्राइम पेट्रोल डायल 100। क्या बात है बे? सट्टा बाजार में घूमता नहीं, कहाँ रह गया है? कौन हो तुम? गोली मत चलाना। क्या चाहिए? कौन हो? आसपास देखो, किसी ने कुछ देखा क्या? सर, तुमने कुछ देखा क्या? हाँ साहब, 4 लड़के थे, उनका चेहरा ढका हुआ था। भोला ठाकुर पुराना गैंगस्टर है सर। यानी गैंग वॉर? सर लड़कों को कहीं पता नहीं चला सर, सभी थाना क्षेत्र को अलर्ट कर दिए। भोला ठाकुर, जिसकी बच्ची 6 महीने पहले एक्सीडेंट में मारी गई थी सर। मुन्नी? रोड एक्सीडेंट जिसमें एक बच्चा गाड़ी चला रहा था? यस सर। दुबे जी, चाय जल्दी पीजिएगा। अब कोर्ट का सुनवाई में घंटा भर रह गया है, हम फ्रेश होके आते हैं। ठीक। जॉन, दुबे जी को संभालो और एम्बुलेंस को बुलाओ। ये तो बच्चे लोग हैं। रात के अंधेरे में 4 नकाबपोश लड़कों ने भोला ठाकुर को गोली मार दी और दिन दहाड़े जेल से कोर्ट जाती हुई एक पुलिस टीम पर हमला हुआ। निशाने पर था पुलिस की हिरासत में चल रहा बदमाश छेनू। हमलावर 4 लड़के थे। गोली छेनू और हेड कांस्टेबल गोपाल दुबे को लगी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावर लड़के वहीं ढेर हो गए। लेकिन नकाबपोश लाशों से जो चेहरे सामने आए और भागते हुए लड़कों के जो चेहरे हमने देखे, उसने सबको सख्ते में डाल दिया। ये लड़के कोई और नहीं बल्कि पिंटू, मनोज, डब्लू और गोली ही थे। क्या हुआ जी आपको? क्या हो गया? पूनम को प्यार है हमसे। कैसे होगा? मम्मी
योगेंद्र शुक्ला, नाथनगर थाना। ये जो ढाबे पर वारदात हुई हमारे क्षेत्र में आता है, क्या हुआ था? सर, गैंगस्टर छेनू तिवारी को जब हम लोग जेल से कोर्ट ले जा रहे थे उसी वक्त वारदात हुई। अचानक 4 लड़के लोग ने हमला किया। फायर रिटर्न में 2 लोगों का स्पॉट डेथ हो गया और 2 लोग फरार हो गए। लेकिन सर, इस हादसे में हमारे हेड कांस्टेबल गोपाल दुबे शहीद हो गए। कन्विक्ट का क्या हाल है? सर, छेनू तिवारी की हालत बड़ी गंभीर है। सुनील सर, बच्चों का बैकग्राउंड चेक करो। ये कोई मामूली बच्चे नहीं लगते, कोई बड़ा खेल लगता है। सर, 2 लड़के जो मारे गए थे उनकी पहचान हो गई है सर। ये देखिए। ये तो गोली है। और सर ये दूसरा वाला, इसका केस तो पहले से हमारे थाना रिकॉर्ड में है सर। मनोज आदमपुर अपने एक साथी के साथ पकड़ा गया था। सुनील सर। ये केस बहुत पेचीदा है। भाई बहुत तलब लगा है। तुझे तलब लगा हुआ है और यहाँ कांड हो गया। गोली और मनोज खत्म हो गया रे। तो क्या करे? हाँ, बाकी चेक कराओ अपना। अरे माल नहीं है रे। और हम पहले ही बोले थे छेन्नू को मारना बहुत टेंशन वाला बात है। ये सब बातों को छोड़ो और उनका फोन लगाओ। किसको रे? लक्ष्मण भैया को बोलो ना, एक पुड़िया देगा। आप जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिलहाल बंद है। क्या बोल रहे? बंद है रे। 1 साल पहले छेनू और उसका साथी शंकर लाल पॉकेटमारी का धंधा किया करते थे। चिल्लर बिल्लर वाला मामला अब नहीं चलेगा बाबू। क्या है? तुमको कलेक्टर का नौकरी मिल रहा है क्या? एक दिन पब्लिक से धरा जाओगे और ऐसा पिटासन लगेगा ना बाबू कि सब अंजर पंजर बाहर आ जाएंगे, समझे? 546 रुपया गिरा, 50 पैसा गिन लो। एक चिल्लर में फंस के नहीं रहना है जिंदगी भर। छेनू को बड़ा डॉन बनना है, डॉन। कहाँ ले आए हो बे? डॉन बनना ना तुमको? ये उसका स्कूल है, सट्टा बाजार। देख, अरे चाहते क्या हो तुम लोग? पार्टनर बनना चाहते हैं भैया, साथ में बिजनेस करेंगे। बना लीजिए, मिलके खूब कमाएंगे दोनों। औकात देखे हो अपना? गली का कुत्ता को रोटी दे सकते हैं, कपार पर थोड़े बैठा सकते हैं। चल अरे भाग कुत्ते साले गली के। दोबारा नजर आया तो कटवा के फेंकवा दूंगा। चल। भैया कौन रे? हाँ मैं छेनू। का है? एगो बात बोलनी थी आपसे। क्या बात करनी है? रख इसको, इसको अंदर रख। आप डेथ कर गए।
देखो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आज से इस सट्टा का नया जनरल मैनेजर छेनू तिवारी और जनरल मैनेजर नंबर 2 शंकर लाल। अरे ये सब क्या है? ये तो भैया की जगह है, चलो जाओगे सर। सिरमौरी तो सिर्फ घायल हुआ था, लेकिन उसके बाद शंकर लाल और छेनू ने मिलकर उसके धंधे को हड़प लिया। फिर तो जाहिर सी बात है कि सिरमौर सिंह रिटेलिएट करेगा, बदला लेगा। बिल्कुल सर, और उसने ऐसा किया भी है, और हो सकता है कि आगे भी वो ऐसा करेगा। जिंदगी अनजान दिशाओं में जाता एक चौराहा है, यहाँ राहें तय करने पर मंजिल मिलती है, और ये आप पर है कि आप कौन सी राह चुनते हैं। छेनू को आज दिन दहाड़े किसी ने गोली मार दी। ये एक रोज की बात नहीं थी, बल्कि उस रास्ते का वो मकाम था जिस पर छेनू अरसे से चला आ रहा था। पुलिस भी अब इस वारदात की वजह और उसमें अन्य लोगों की भूमिका तलाश रही थी, लेकिन इस तलाश का सबसे बड़ा लक्ष्य इस वारदात का मोटिव ही नहीं, बल्कि उसका तरीका भी था। वो 4 लड़के जिनका कानून और पुलिस से पहले भी वास्ता पड़ा था, वो इस घटना में कैसे शामिल हो गए? मकसद उनका अपना था या फिर किसी और का? छेनू की जिंदगी से सुराग बटोरती पुलिस सिरमौर के घर जा पहुंची। सिरमौर सिंह का घर किधर है? प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। क्या बात है, काम धंधा छोड़ के बैठे हो लगता है? कौन काम सर, हम तो नाकाम हो गए। लीवर में गोली लगा है, 6 महीना से कभी हॉस्पिटल तो कभी घर, यही चल रहा है। सट्टेबाजी का कारोबार बंद हो गया क्या? अरे सट्टा नहीं सर, हम तो लॉटरी का कारोबार करते थे। और वो 2 पॉकेट मार, वो उस पर कब्जा कर लिया का? अरे सर, वो छेनू और उसका जोड़ीदार, वो कब्जाया ही नहीं, हम पर जानलेवा हमला भी उसी ने किया है। और उसके बाद आप रिटेलिएट किए, 4 बच्चा लोग के हाथ में हथियार देके छेनू पे हमला करवा दिया। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? हम आपको बोले ना कि हम 6 महीना से बिछौना पर पड़े हुए हैं, कभी हॉस्पिटल कभी घर, और हमारा सब लड़का लोग बेरोजगार हो गया। और एक बात बता देते हैं आपको, अगर हमला करवाना होता ना तो पट्टा लोग से करवाते, बच्चा वाला काम सिरमौर सिंह नहीं करता है सर। ए दिनू, जाओ बेल के शरबत लेके आओ, गर्मी बढ़ रहा है बहुत। छेनू का पार्टनर क्या नाम है उसका? कौन? शंकर सर? हाँ, पता करो कहाँ है इस वक्त। ओके। अरे कहाँ रहते हो आजकल तुम? यही तो थे। ऐसा शक्ल कैसा बना रखा है? ठीक ही तो है शक्ल। ये कौन है? डब्लू, दोस्त है हमारा। अच्छा सुन, हम बर्तन बासन करके आते हैं, खाना बना के रखे हैं, खा लियो। बीमार जैसा शक्ल बना रखा है अपना। सर, सब सिरमौर सिंह का किया धरा है सर, झूठ बोल रहा है सर, उसी ने अटैक करवाया है। तुम और चीनू भी तो अटैक कराए थे ना उस पर? छेनू गोली चलाया था सर, हम तो मना भी किए थे उसको। उसके बाद सर सिरमौर कितना बड़ा अटैक कराया। एक रोज तो अरे सिरमौर बिजनेस से अलग हो गया वो। पता है तुमको, साला इलाके का पुराना रंगदार है वो। हमको तो लगता है कि हम दोनों मधुमक्खी के छत्ता पे हाथ डाल दिए हैं। मैं जानते हो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम वो टर्बोग आदमी हो गए। सिरमौर तो क्या उसके बाप में दम नहीं है जो हमारा बाल भी बागा कर सके, समझे? कुछ नहीं। सर हम तो पहले से ही डरपोक थे। वो अटैक के बाद तो हम भाग गए थे गांव। 2 महीने बाद आए तो शहर में घुसते ही पुलिस हमको पकड़ ली। किस आरोप में? वो सिरमौर पर अटैक करने के आरोप में सर। FIR दर्ज करवाया था,
छेनू भी फरार था शायद, लेकिन इधर सुने कि पुलिस ने उसको ही पकड़ ली। पर सिरमौर तो इस बात से इनकार कर रहा है, बीमार है, उठ बैठ नहीं सकता। झूठ बोल रहा है सर, बहुत खतरनाक आदमी है सर। जेल में जाने के बाद छेनू और उसके आदमी पर कितना बड़ा अटैक करवाया है। आदमी कौन? नाम हम नहीं जानते सर। 2 महीने तो हम बाहर थे गांव में और 6 महीने यहाँ जेल में। इस बीच छेनू पता नहीं किन किन लोगों को बहाल किया है, हम नहीं जानते हैं सर। सर, छेनू के आदमी को पता चला सर। कौन लोग हैं? आप ये जानकर शॉक्ड हो जाएंगे सर, इन लोगों से हमारा वास्ता पहले भी पड़ चुका है। भोला ठाकुर, होटल का मालिक शकुनी राय। भोला ठाकुर ये वही है ना जिसकी बच्ची रोड एक्सीडेंट में मारी गई थी और फिर उसे सरेआम सड़क पे मार दिया गया था? हाँ सर। और ये भूषण पांडे, रोड रेज में जिसकी बीवी और ड्राइवर की मौत हुई थी सर। होटल का मालिक जिसे एक 15 साल के बच्चे ने मार दिया था स्टैप करके, यौन शोषण का आरोप लगा था उस पर। पिंटू, डब्लू, मनोज और गोली, भोला ठाकुर, भूषण, शकुनी और अब छेनू। कोई ना कोई संबंध इन सब में। रोड रेज और कार एक्सीडेंट, मकसद भोला ठाकुर और भूषण को मारना था, लेकिन मरी भोला की बच्ची और भूषण की पत्नी और ड्राइवर। हाँ सर, और कुछ दिन बाद उसी भोला ठाकुर को 4 लड़कों ने सरेआम सड़क पे गोली मार दी। यानी कि ये 4 लड़के वही हो सकते हैं सर जिन्होंने छेनू और हेड कांस्टेबल गोपाल दुबे पे हमला किया हो नहीं सकता सुनील, ये वही लोग हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन बच्चों का इस्तेमाल करके कोई हत्याएं करवा रहा है, लेकिन कौन है, क्यों करवा रहा है? इनमें भूषण पांडे भी जिंदा है सर, इसकी जानकारी वो हमें दे सकता है। वजह जो भी हो, लक्ष्य तो हत्या करवाना ही था। ये भूषण अभी तक जिंदा है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो। एक काम करो सर, भूषण से इमीडिएटली मिलो। सर। जैसे गहरे कोहरे में चलते चलते इमारतें और लोग बाग अचानक नजर आते हैं, वैसे ही इस वारदात में पुलिस को छेनू से जुड़ी दुनिया का मंजर धीरे धीरे नजर आने लगा। एक बड़ी अनोखी बात भी पुलिस के सामने उजागर हो रही थी। छेनू की जिंदगी से जुड़े लोग या तो मर चुके थे या किसी जानलेवा हमले का शिकार हुए थे। फिलहाल ये सारी घटनाएं आइसोलेटेड थी, यानी अपने आप में अलग थी। इन घटनाओं का आपस में कोई रिश्ता था या नहीं था, ये कहना बड़ा मुश्किल था। और यही सब जानने के लिए पुलिस उपलब्ध सबूतों की तह में उतरने लगी। सबसे पहले छेनू के एकमात्र जीवित साथी ट्रांसपोर्टर भूषण पांडे। सर, आपको कोई गलत जानकारी मिला है। हमको कोई सट्टा बाजार से लेना देना कुछ नहीं है सर। हमारा तो ट्रांसपोर्ट कंपनी है और 6 गो ट्रक है, बस वही चलाते हैं। करीब 6 महीने पहले आपकी बीवी और आपके ड्राइवर पर जानलेवा हमला हुआ था और उनकी मौत भी हुई थी। इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ साहब, वो तो रोड रेस था। हम गाड़ी से चले जा रहे थे, लड़का लोग हमारा गाड़ी से टकराया और मरने मारे पर उतारू हो गया। तो वही मारा मारी थोड़ा हुआ था, लेकिन वो लड़का लोग को तो सजा भी हो गया, पकड़ा भी गया है। और छेनू तिवारी, उससे कभी मुलाकात हुई? हाँ साहब, छेनू तिवारी हमारा ट्रांसपोर्ट कंपनी में आया था। कुछ सामान ट्रांसपोर्ट करना था उसको, तो हम उसका सामान को ट्रांसपोर्ट कर दिए। अब आगे कुछ उससे विशेष लेना देना नहीं है साहब, हम उसको अच्छा से जानते भी नहीं। आप कहे कि आपके पास 6 गो ट्रक है, इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? साल भर पहले तो फ्रूट जूस बेचते थे। साहब, इसमें कुछ इलीगल नहीं है। हमारा गांव में पुश्तैनी जमीन है और वह जमीन को हम बेचे तो 6 गो ट्रक ले लिए। कुछ लीगल नहीं है साहब। सर, भूषण की गांव में संपत्ति जरूर थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो 6-7 ट्रक खरीद सके। झूठ बोल रहा है। उठाओ उसको। सर। देखिए ट्रांसपोर्टर साहब, पुलिस से होशियारी महंगा पड़ेगा। सर, हम कुछ नहीं जानते हैं सर, कुछ नहीं जानते। अरे आपको सब जानकारी है, अब जल्दी जल्दी सब कुछ सच सच बताइए, वरना 6 ट्रक हो जाएगा जब्त और ऑफिस पे लटकेगा ताला। आय से अधिक संपत्ति का मामला बन रहा है आपके खिलाफ। सर राम कीजिए, सर राम कीजिए। रहम होगा, सरकारी गवाह बनिए। ठीक है सर, ये घटना में सिरमौर सिंह का कोनो हाथ नहीं है। ये बात का शुरुआत वहां से हुआ सर, जब शंकर और छेनू
दोनों सट्टा बाजार में पार्टनर थे और इन दोनों में पैसा को लेकर भीषण युद्ध हुआ सर। एक दिन तो इन दोनों का झगड़ा बहुत ही ज्यादा हो गया सर। कौन लाया तुमको सट्टा मार्केट में? हाँ? लाने से कुछ होता है बे? साला लाने के बाद ये क्या हो तुम? साला पूरे दिन शहर में घूमते रहते हो, पूरे दिन चिकन पाड़ते रहते हो, उसके अलावा ये क्या हो तुम? ए छेनू, जबान को लगाम दे, समझा? भूल जाएगा हमें दोस्ती का मर्यादा। पैसा आधा आधा बांट और खत्म करा से ही दोस्ती। कौन से पार्टनरशिप है? जो किया हम किए, समझे, जोखिम हम उठाए, ठीक है? और रही बात दोस्ती की, तो ऐसी दोस्ती पे थूकते हैं हम, थू है। और एक काम करो, निकलो यहां से, चलो चलो चलो। धक्का किसको दिया तू? धक्का किसको दिया तू? बात करो, आराम से बात कर ले। दोस्ती समझाइए इसको। दोस्त अपने भाई मानते थे इसको। यार साला पैसा की खातिर चलो भाई, दबा हाथ मिला, चलो हाथ मिला, हाथ मिला। झगड़ा से कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, हाथ मिला, झगड़ा से कुछ नहीं होने और बात यहीं खत्म नहीं हुई सर। छेनू ने शंकर लाल पर अटैक करवा दिया। छेनू ने ही शंकर लाल पर अटैक करवाया था, एकदम पक्का बात है सर। लेकिन शंकर लाल को बोला कि तुम पर अटैक सिरमौर सिंह ने करवाया है। शंकर लाल हॉस्पिटलाइज हो गया, कुछ दिन तक तो हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद एकदम से हॉस्पिटल से गायब हो गया। बाद में पता चला कि वो गांव भाग गया है, और जब वो गांव से आया तो पुलिस उसको पकड़ ली, काहे कि सिरमौर सिंह FIR किए हुए थे। और छेनू तो जेल में था जब उस पर अटैक हुआ। हाँ सर, शंकर लाल को ऐसा लगता था कि भोला, शकुनी और हम तीनों छेनू के आदमी हैं। एकदम पूरा 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 विश्वास से कह सकते हैं सर कि हम लोग पर जो अटैक हुआ ना, वो भी शंकर लाल करवाया है जेल से। एकदम पक्का बात है सर। बहुत झूठ बोल रहे थे तुम, हाँ? छेनू तुम्हारा दोस्त है, भाई है। सर भाई ही मानते थे उसको सर हम, पर वो पैसा देके पलट गया, लेकिन हम माफ कर दिए उसको सर। ये सब बात गलत है। हम न कभी उसको धमकी दिए न कभी कोई अटैक करवाए। 6 महीने से तो हम इधर अंदर बंद हैं सर, कैसे कराएंगे अटैक? कौन करेगा सर? ये सब सिरमौर के आदमी लोग करवा रहे हैं। हमको तो लगता है कि घुसना भी मिला हुआ है इन सबसे। सर ये सिरमौर वाली बात तो एकदम बकवास लग रही है। सिरमौर को अटैक करवाना होगा तो बच्चों का इस्तेमाल ही करेगा। ऐसा काम वही कर सकता है जो या तो कुछ छुपा रहा है या कुछ छुपा हुआ है। पर सर अगर हम मान भी लें कि अटैक शंकर करवा रहा है, पर वो तो यहाँ जेल में बंद है। जेल के बाहर कोई है जो शंकर के बिहाफ पे ऑपरेट कर रहा है। ही लीजिए, पूरा डिटेल लिख दिया। अब तो हम भैया से मिल सकते हैं ना? साइन नहीं करोगे क्या? आते हैं हम। अपने भैया से नहीं मिलोगे? अरे नहीं, आते हैं ना। पुलिस वाले को ठोकने बोले थे। गलती हो गया भैया। गलती हो गया? कौन गधा लोग को तुम भेजा था काम पे? और भूसना ट्रांसपोर्टर साला वो जिंदा है? वो जितनी यहाँ पे मत आना, पुलिस अलर्ट हो गया है, समझे? चल निकल। जहां बिच्छू है वहां सांप भी होगा। गांव देहात में ऐसी मान्यता है। लक्ष्मण ड्रग्स का व्यापार कर रहा था, वो बच्चों के संपर्क में था, और अब ये बात भी खुलकर सामने आ गई थी कि शंकर ने छेनू पर हमला जेल से लक्ष्मण के माध्यम से ही करवाया था। सांप और बिच्छू दोनों सामने थे। हालांकि पुलिस अब तक इस रिश्ते से बेखबर थी। बच्चों को ड्रग्स की आदत, उसके बाद उनके हाथों एक के बाद एक दूसरी घटना दुर्घटना, और फिर चारों द्वारा दिन दहाड़े हत्या, कड़ियां जुड़ रही थी।
पुलिस लंबे ही सही लेकिन निश्चित रास्तों पर चली आ रही थी। साहब सुबह आया था अपने एक दोस्त के साथ, डब्लू नाम है उसका। बहुत परेशान था, इतना समूह हो गया है, ना जाने किसका नजर लग गया हमारे बचपन पे। और उसका बाप वो कहाँ है? कोल्स माइन में काम करते थे धनबाद में, वहीं दब के मर गए। साहब हमारी जिंदगी का एक ही सहारा है पिंटू। बीच में होटल मालिक की हत्या की, फिर 3 महीना सुधार घर में रहा। जब से वापस लौट के आया है तब से हम ही उसका शक्ल नहीं देख पाते हैं। अब किया है तो बताना। सुनो, बिना उससे बताए। बिना बताए साहब? ये क्या कर दिया है उसने? एक और हत्या की है उसने। हत्या? सर पर नजर रखो। सर, ये जो जेल विजिटर्स मैनुअल की कॉपी आपने मंगवाई थी, इसके हिसाब से शंकर से मिलने सिर्फ एक ही आदमी आता है, सालिग्राम शरण। हाँ सर, हर हफ्ते मिलने आते हैं सर। और कल जब हम शंकर से मिलकर निकले सर, उसके करीब 1 घंटे बाद सालिग्राम शंकर से मिलने आया। इसका मतलब एक मौका हाथ से निकल गया। पर सर वो दोबारा जरूर आएगा सर। नहीं सुनील, शंकर ने उसे अलर्ट कर दिया होगा, वो कुछ वक्त तक जेल नहीं आएगा। लेकिन इस आदमी का पकड़ा जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा लग रहा है कि शंकर लाल के इशारे पे ये सालिग्राम बच्चों से हत्याएं करवा रहा है। चारों बच्चों को ड्रग्स की लत थी। हो सकता है कि बच्चों को सालिग्राम ड्रग्स की लत दिलवा के अपना काम निकलवाता हो। पर सर इन हत्याओं के पीछे शंकर का मकसद क्या हो सकता है? छेनू से बदला। सर अगर ये बाकी के बच्चे हमें मिल जाए ना तो सालिग्राम तक पहुंचना आसान हो सकता है। अगर ये सालिग्राम ही मिल जाए तो बच्चों तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सालिग्राम का मिलना आसान है, बच्चों का नहीं है। हाँ, अगर सालिग्राम इन बच्चों से अपना अधूरा काम करवाता है तो। भैया भैया काम तो हो गया, पेमेंट कर दो ना प्लीज। ये साला किस बात का पेमेंट बे? है मारेंगे ना तो क्लीन गोल्ड हो जाओगे। किस बात का पेमेंट बे? साला पुलिस वाले पे हमला करने के लिए कौन बोला था बे? हैं? साला कौन बोला था तुम लोगों को? क्या करते, बीच में आ गया था। बीच में आ गया था बे? हैं? साला बीच में आ गया था? बीच में आ गया था कि साला तुम्हारा हाथ हिल गया है गंजेड़ी साला। भैया भैया प्लीज एक पुड़िया दे दो, हम हमारी जी बैठ रही है। हाँ भैया, हम काम पूरा कर देंगे, हम काम पूरा कर देंगे भैया। हाँ भैया, भूषण को मार देते हैं। सुनो, भूषण को अब कोई हाथ नहीं लगाएगा, कुछ नहीं करेगा साला, तुम लोग छोड़ दो। अब कोनो हरकत नहीं होना चाहिए। अगर कोनो हरकत किया ना तो साला जाने मार लेंगे। चल निकलो यहाँ से, चल चलो भागो यहाँ से। साला भैया हाथ जोड़ते, एक पुड़िया दे दीजिए भैया। एक पुड़िया भैया, भैया हम हाथ जोड़ते। एक पुड़िया भैया, भैया हम हाथ जोड़ते। बहुत तलब लगी भैया। छोड़ो हाथ छोड़ो। हेलो सोचे थे भैया कुछ नहीं बोलेंगे, अब तक जिस काम को पूरा नहीं किए उस काम को पूरा कर देते, भूषण पांडे को खत्म कर देते और भैया खुश हो जाएंगे। क्या कहते हैं? जो बोलो। शहर में एक और हत्याकांड।
ट्रांसपोर्टर भूषण पांडे की बीती रात अपने ही घर में गोली मारकर हत्या। पुलिस सूत्रों के अनुसार 2 नाबालिग बच्चों ने रात 10 से 12 बजे के बीच घर में घुसकर देसी कट्टे से हमला किया और बैकफायर में दोनों बच्चे की जान चली गई। हत्या के कारणों का पुलिस पता लगा रही है। अरे साला, ये तो बड़ी फैंटास्टिक न्यूज़ है यार। अब भैया सुनेंगे तो खुशी से पगला ही जाएंगे यार, लेकिन उन्होंने वहां आने से मना किया है। अरे लेकिन ये तो फैंटास्टिक न्यूज़ है यार। अगर हम नहीं बताएंगे तो खुद ही हमको चिल्लाएंगे कि तुम आके काहे नहीं बताए। मना किए थे ना यहाँ पे आने के लिए है? अरे भैया बहुत ही फैंटास्टिक। अरे सुन तो नहीं, गधा होगा तुम। भैया भूषण लाल का खेला खत्म, क्लीन बोल्ड LBW बूझे। और उसको मारा कौन? लक्ष्मण और सालिग्राम बाबू कहाँ जाते हो? मुझे खेला खत्म। अब मिलके बयान दोगे कि एक एक करके? चल। सर हमने भूषण को नहीं मारा सर। तुमको कौन बोला कि भूषण मर गया? वो देखो, सर वो खबर तुम्हारे लिए थी। सर वो 2 लड़के वो भी पकड़े गए। सर हम रह गए कि जब सच में कुछ नहीं जानते, हम सच बोल रहे हैं सर, हमने कुछ भी नहीं किया। तुम कुछ नहीं जानते ना, मगर वो तो जानते हैं। पिंटू और डब्लू का अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए भूषण पर हमला करना, भूषण की मौत की खबर सुनकर लक्ष्मण का शंकर से मिलने जाना, इस पूरे अपराध की लॉजिकल परिणति थी। पुलिस ने इसी सोच के आधार पर प्लान बनाया और अपराधियों को धर दबोचा। लेकिन पुलिस के सामने अब भी कई सवाल खड़े थे। क्यों छेनू पर जानलेवा हमला किया गया? क्यों बच्चे इस अपराध में शामिल किए गए? और कैसे इस भयानक खेल को अंजाम दिया गया? वैसे तो इन सवालों के सबसे स्पष्ट जवाब लक्ष्मण और शंकर के पास ही थे, लेकिन पुलिस ने उनसे सवाल किए जिनके लिए अपराध एक मजबूरी बन गया था। देखो, हम तुम्हारा प्रॉब्लम समझ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में डॉक्टर भी आने वाला है, हो सकता है तुमको पुड़िया भी दे दे। लेकिन हम जो जानना चाहते हैं वो अगर नहीं बताओगे तो वापस भी चला जाएगा। बताएंगे सर, सब बताएंगे। बताएंगे साहब, सब कुछ बताएंगे। ड्रग्स के लिए तो सब कुछ किया साहब। सर सबसे पहले तो लक्ष्मण भैया हमको स्कूल में मिला, वहां से लक्ष्मण भैया ने अच्छे से हमारे साथ दोस्ती बढ़ाई, फिर हमको ड्रग देने लगे और फिर 2-4 दिन में ही हमका आदत लग गई। फिर तो हम घर से भी पैसा चुराने लगे, लेकिन उससे हमारा कुछ पूरता नहीं था। गोली तो बाप का घड़ी, माँ का गहना तक बेचा, पर चोरी चकारी से कितना दिन चलता। ड्रग्स नहीं लेने से तलब लगने लगा था। फिर लक्ष्मण भैया ही रास्ता दिखाए, कहीं फ्री में तो नहीं देंगे, तुमको हमारा काम करना होगा, और उसके बदले ड्रग दिया करता था। लक्ष्मण भैया बहुत तलब लगी है, एक ड्रग्स दीजिए ना, हम पैसा दे देंगे, विश्वास कीजिए। हाँ लक्ष्मण भैया बहुत तलब लगी है, हमें दे दीजिए ड्रग, प्लीज प्लीज दे दीजिए। अच्छा छोड़ो थोड़ा, हाथ छोड़ो। पैसा नहीं है, चलो कोनो बात नहीं, हमारा काम करोगे
हमारा काम करो और ले जाओ ड्रग्स। सोच लो। हाँ हम करेंगे भैया, हम करेंगे आपका जैसा काम। कहेंगे। हमका काम समझा के पिस्तौल दे दिए, सिंगल शॉट कट्टा। हम शंकर भैया के गांव से ही है, उनका चचेरे भाई है हम। सर चेनू शंकर भैया के साथ बहुत नाइंसाफी करता था। एक बार तो शंकर भैया के ऊपर हमला भी करवाया और बोला ये करतूत सिरमौर सिंह का आदमी लोगों का है। अंदर का एक खबरी शंकर भैया को सब बता दिया। अरे वो तुम पे अटैक छोरू ने करवाया था। वो ये भी बताया कि भूषण बोला और शकुनी ये तीनों चेनू से मिला हुआ है। शंकर भैया को बोले आप सरेंडर कर दो ताकि ये के बाद जो भी होगा सकाप पर नहीं जाएगा सर। और हमने अपना नाम सालिग्राम से लक्ष्मण रख लिया सर। फिर उसके बाद शुरू हुआ चेनू के एक एक आदमी का सपाया। हथियार हम लोगों ने पहले से ही इकट्ठा कर लिया था सर। फिर लक्ष्मण भैया के कहने पर एक रोज हम शकुनी राय के नीलम होटल में काम पकड़े। हमने शकुनी राय के होटल में काम पकड़ लिए। लक्ष्मण भैया ने हमको पेमेंट में ड्रग दिए, लेकिन पुलिस ने हमका पकड़ ली। लक्ष्मण भैया ने हमको पहले से ही समझा दिया था कि पुलिस को क्या कहना है। हमको सजा हो गई, 2 महीना सुधार घर। मनोज अपना साइकिल भूषण पांडे की गाड़ी से जानबूझ के लड़ाया था। और मुझे पहले से कह रखा था और फोन करके बुला लिए। फिर हम और मनोज मिलकर गाड़ी को छेक लिए और गोली चला दिए और फिर मुझे और मनोज को पुलिस ने सुनाकर दुकान से उठा लिया। फिर सजा 3 महीना सुधार घर। गोली ने तो गाड़ी सीखने के बहाने अपने पापा का टैक्सी भोला से भिला दिया, लेकिन यहाँ पे भी बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था। भोला की जगह उसका बच्चा मर गया और गोली पकड़ा गया। उसको भी सजा हो गई, 2 महीना सुधार गृह। लक्ष्मण भैया बहुत बिगड़े। कहा सब चारों मिलकर मारो साले को। लक्ष्मण भैया बोले कि भूषण को बाद में देखेंगे, पहले चन्नू को साफ कर दो। और चन्नू को पुलिस हफ्ते भर पहले उठा रखा था और जेल से कोर्ट ले जा रही थी। फिर हम चारों मिलकर अटैक कर दिए चन्नू पे और डब्लू वहां से फरार हो गए थे और हमका तो पेमेंट भी नहीं मिला था। कितने अफसोस की बात है कि चंद सिरफिरे अपराधियों की वजह से कई मासूम परिवारों को जिंदगी भर वेदना और दुख का सामना करना पड़ जाता है। आपराधिक महत्वाकांक्षा बड़ी भयानक चीज है। सोनू के डॉन बनने की चाहत में 4 लोगों की जान चली गई और 7 परिवार दर्द की गर्त में चले गए। आज देश में ऐसे कई युवा हैं जिन्हें अपराध का रास्ता आसान और जायज लगता है। हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा छेनू अब भी कोमा में है। शंकर और लक्ष्मण हत्या के आरोप में आजीवन कारावास भोग रहे हैं। मनोज और गोली अपनी जान गंवा बैठे हैं और पिंटू और डब्लू अपने माँ बाप के आंचल और आंगन से दूर बाल सुधार केंद्र में दिन गिन रहे हैं। हमने हर बार कहा है और बार बार कहेंगे, अपराध का नतीजा कभी सकारात्मक नहीं होता। जुर्म का अंत हमेशा सलाखों के पीछे होता है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more Crime TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.